मेहराब हो के मिंबर सैयद मोहम्मद अशरफ, वो दीप आंधियों से हरगिज न बुझ सकेगा, वो दीप आंधियों से हरगिज न बुझ सकेगा। जिसका खुदा हो यावर सैयद मोहम्मद अशरफ, जिसका खुदा हो यावर सैयद मोहम्मद अशरफ। आइए अपने कायद का नारे तकबीर और रिसालत के साथ बड़े ही अदबाना अंदाज में स्वागत करें और जोरदार नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर अशरफे मिल्लत, कायदे अहले सुन्नत, मुहाफिजे सहाबा व अहले बैत सैयद मोहम्मद अशरफ मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मरजल बहरैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। स्टेज पर रौनक अफरोज लायक सद एहतराम उलमाए अहले सुन्नत, शोराए इस्लाम, हुफ़ाज़ किराम और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व तबीब कुलूबिना व शिफाअ सुदूरिना व गौसना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व अलाबना व अशरफना व नूर ऐनना व मलजाना व मावाना मुहम्मदन अब्दहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मरजल बहरैन यल्तक़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, तिलावत करदा आयत करीमा पर गुफ्तगू करने से पहले आइए हम सब मिलकर बारगाहे रिसालत माब में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या हबीबल्लाह। दोस्तों, एहसान जैसी जात वैसा ही उसका एहसान। एक कमजोर आदमी किसी पर एहसान करेगा तो एहसान कमजोर होगा, उससे जो मजबूत होगा उसका एहसान और मजबूत होगा, है ना। एक आदमी उसकी कुव्वत जो है
वो 1 लाख रुपया किसी को देने की है और उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े, 1 लाख रुपया देकर किसी की मदद किया, जरूरत पर एहसान किया उसने। पर अगर उससे वही आदमी ये कहे नहीं मुझे 10 लाख रुपया है उसके पास, तो उसने कहा 1 दे दूंगा, 9 तो है मेरे पास, तो उसकी ताकत कितनी है? 10 की है। तो 1 देकर उसने एहसान किया, तो वो सोच रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर तलब करने वाला कहे 9 दे दो, तो सोचने लगेगा ना, तो फिर इनकार कर देगा, भाई देखो बस इतना ही, ठीक है। और अगर कोई 1 करोड़ रखता है अपने पास, उसकी ताकत 1 करोड़ की है, अब उससे अगर कोई मांगता है कि भाई 9 दे दो, कहा ठीक है कोई बात नहीं, ले जाओ, 10% तो उससे भी कम है, ना भी वापस करे ना भी दे तो क्या करे, चलो बर्दाश्त कर लेंगे, है ना। ये मैं कंजूसों की बात नहीं कर रहा हूं जी, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्हें अल्लाह पसंद करता है। बेशक बेशक, सुभान तो अल्लाह। कंजूस को अल्लाह पसंद ही नहीं करता, तो उनकी बात क्यों करूं? सही, मैं तो उनकी बात करूंगा जो सखी है जी जी, और अल्लाह सखी को पसंद करता है, बेशक, आप समझ रहे हैं। तो कैपेसिटी है उसकी, तो हाँ चलो ठीक है। अब कोई 10 करोड़ वाला है, तो 1 करोड़ वाले से अगर कोई कहे 90 लाख दे दो तो दे देगा? है यार, मैं मदद करने जाऊंगा तो मेरी हालत खुद मदद मांगने वाली हो जाएगी, यही है ना। तो अपनी मजबूती के मुताबिक इंसान एहसान करेगा, जितना वो मजबूत उसका एहसान भी उतना ही मजबूत जी, और फिर उसका बदल भी आना मुश्किल जी, सच है। अब जैसे कि अगर बादशाह वक्त है, शहंशाह वक्त है, वो अगर किसी पर एहसान करने जाए तो वो कहता है चलो मैं तुम्हें आधा खजाना अपना दे देता हूं, तो कौन है जो उसके खजाने की बराबरी कर पाएगा? तो फिर कोई दूसरा बदल बन के नहीं खड़ा हो सकता ना, नहीं हो सकता। तो अपनी कुव्वत अपने पावर के मुताबिक इंसान एहसान करता हो, ये जरूरी नहीं कि उससे ज्यादा पावरफुल कोई ना हो, ये दुनिया है जी, सच है। यही जहां गलती कर जाते हैं लोग, ये किसी को मान के कहते अब इससे आगे ना दुनिया है ना पीछे, तो यहां नहीं, यही जहां गलतियां होती हैं, आप समझ रहे हैं ना। और नॉलेज तो एक समुंदर है, एक बार गोता लगाओगे एक मोती लाओगे जी, और अगर अपने पास नॉलेज का अंबार लगाना है तो बार बार गोता लगाना पड़ेगा, और बार बार गोता लगाओगे तो एक एक मोती लाओगे तो हार बना पाओगे। जी जी जी, हक है, बेशक। ये तो एक समुंदर है, जितनी मेहनत करो उतना हासिल करो, किसी पर खत्म नहीं, सिर्फ एक ही जात है, बेशक, बस वो है जात हमारे नबी की, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और नबी की परवरिश नबी की अता से बादे नबी अगर कोई कह सकता है तो वह है मौला अली की। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान ये अल्लाह। कयास नहीं है, खुद मौला अली फरमाते सलूनी, ऐलान तो खुद ही कर दिया है। जी जी, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो बरादराने मिल्लत इस्लामिया, इस चीज को जहन में रख के चलो जी, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और दूसरी बात और जहन में रखो, एक होती है बुकराती और एक इल्म, नॉलेज से कह रहा हूं, ठीक है। इसको और आसान करूं
तो एक भरा हुआ घड़ा हो, ठीक है, पानी उसमें भरा हुआ हो, लेके जाइए, छलकेगा नहीं। और घड़ा जितना खाली होगा पानी उतनी छलक के बाहर आता है। इसलिए कही गई, मसल कही जाती ना, अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है ना। तो उसी छलकने का कुछ मुझे एहसास हो रहा है, कुछ पानी इधर उधर गिरा, ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं कभी भी नंबर्स पर नहीं चलता। भीड़ तो बहुत सी जगहों पे मौजूद है, किसी मुल्क में ले लो, 80-20 का फर्क है, सही है। तो किसको कहोगे हक? वाह वाह वाह। अगर नंबर पे जाओगे तो क्या करोगे भाई? जी जी जी, बेशक। हुकूमत के लिए, पावर के लिए अलग, पर हक और बातिल का फैसला नंबर से नहीं होता। हक और बातिल का फैसला मोहब्बत से होता। वाह 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 वाह, बेशक। नंबर से नहीं होता, सही है, नंबर से नहीं होता। ना हुआ है, ना होगा, ना दौलत से, ना नंबर से, ना इख्तिदार से। हक और बातिल का फैसला हर दौर में होगा तो मोहब्बत से, मोहब्बत से, मोहब्बत से। बेशक बेशक। मुफ्ती गुलफाम साहब ने बड़ा अच्छा टॉपिक दे दिया, मैं कुछ और बोलना चाहता था, तो जो बात उन्होंने कही मैंने सोचा इसी को बढ़ा दूं आगे। जी जी जी। और अक्सर ये मेरे साथ होता है, अगर स्टेज पे बैठा हूं, किसी ने कुछ कहा, वही बात से माइंड सेट हो जाता, चलो भाई। आपका सफर है, जब कलमा पढ़ा तो मुसलमान हुए हो, आप समझ रहे हो, जी, जी। ईमान मिला है, मोमिन बनना बाकी है, सही। अभी मोमिन बनना बाकी है। और जब कल्ब में मोहब्बत पैदा कर लोगे अपने नबी की, अपने रब की, तब तुम मोमिन बनोगे। जी सच है। किताब पढ़ लो, कोर्स पूरा हो जाएगा। बेशक बेशक बेशक। कोर्स पूरा हो जाएगा। क्या इशारा है? बुखारी पढ़ लो, कोर्स पूरा हुआ है। जी। मुस्लिम पढ़ लो, कोर्स पूरा हुआ है। तिरमिज़ी पढ़ लो, कोर्स पूरा हुआ है। वाह वाह। अभी आलिम नहीं बने हो, वाह 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 वाह। अभी आलिम नहीं बने हो। आलिम तो तब बनोगे जब दिल में खौफे इलाही पैदा हो जाए, वाह, वाह, वाह। खशियते इलाही पैदा हो जाए, तब आलिम कहलाओगे। अभी तो सिर्फ कोर्स पूरा किया। वाह 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 वाह, बेशक बेशक, सही है। कोर्स पूरा किया है। जी जी। और जब कोर्स आदमी पूरा करता है तो खतरा है, खतरा है, अधजल गगरी छलकत जाए। जी जी। वो बुकरात हो सकता है, वो सुकरात हो सकता है, पर आलिम नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। अरे यार, जिस इल्म को हासिल करके तू अपनी जात को फायदा ना पहुंचा सका, तो उम्मते मोहम्मदी को क्या फायदा पहुंचाएगा? तेरी जात महरूम है जी। कि तूने क्या पढ़ा, पढ़ा क्या है? तो मिस्र तोते के है, तो कुछ लाइनें रट लेता है, पूरी जिंदगी बोलता रहता है। जी। तो रटाने वाले ने जितना रटा दिया उतना रट लिया, पूरी जिंदगी जैसे ही किसी को देखा शुरू हो गया, मिट्ठू बेटे नबी जी रोजी भेजो। हम लोग बचपन में देखते थे हरा वाला तोता, आप क्या भी देखा होगा। अब तो ये सब खत्म हो गया, वरना हर घर में लोग रखते थे, है ना। और सुबह सुबह जो है शुरू हो जाए, जैसे किसी को देखता था तो जितना भी याद करा दें लोग, तो उसने रट लिया। अब जो बोल रहा है क्या समझ के बोल रहा है? नहीं। हमें और हैवानात में यही तो फर्क है भाई। जी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ हमें कुव्वते याददाश्त नहीं दिया, कुव्वते हाफजा नहीं दिया है, शऊर भी दिया है।
बेशक बेशक बेशक। शऊर भी दिया है, जब और शऊर इसके पास नहीं, रखने की सलाहियत तो उसके पास है। जी 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 सच। तो तोता हो या अशरफुल मखलूकात में से हो, इंसान हो, जी जी तो शऊर का भी इस्तेमाल करना है। और इस शऊर का इस्तेमाल आप सबको करना है। ये कौवा कान ले गया जो भागते हैं ना, ये टेंडेंसी बंद करो। तुम कोई मामूली लोग नहीं हो, आप समझ रहे ना। अब आइए, जब यहां मजबूती होगी ना तो कोई नहीं कर सकता, यहां कमजोरी होगी तो कोई लोक के ले जाएगा। हर बुखराती में फंस जाओगे, हर छलकते हुए पानी के में फिसल जाओगे। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये तो इशारा दे दिया। अब आइए असल मौजू की तरफ, चूंकि वक्त भी अच्छा खासा हो गया है तो कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू भी नहीं हो सकती। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये बात आपके जहन में आ गई ना जी कि जैसी जात वैसा ही उसका एहसान। ये बात एक मैंने कही, और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था, इल्म की तरफ आया था। तो देखो, रब के फजल से, नबी के कदमों के सदक़े, जब हम कोशिश करते हैं इल्म हासिल करने की, तो रब तबारक तआला हम पे फजल फरमाता और ये इल्म की नेमत हमें अता करता है, बेशक नबी के कदमों के सदक़े, है ना। तो बाज बंदों में एक सलाहियत ऐसी पैदा हो जाती है कि एक एक लफ्ज के कई कई माना बयान कर लेते हैं, है ना, कई कई माना बयान कर देते। जैसे कि एक तलवार, मिसाल ले लीजिए, अरबी में 300 नामों से इसको याद किया जाता है, और बाज रिवायत के मुताबिक 500। एक चीज, अब आप अंदाजा लगाइए, 500 माना लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, जिससे मुराद कुरान है। जात एक ही है, चीज एक ही है, पर उसके नाम अलग अलग कितने, 1 2 नहीं, 3 4 नहीं, 100 200 नहीं, 300 से 500 तक। यह सलाहियत इंसान में पैदा हो गई जब उसने कोशिश की, तो रब ने फजल फरमाया। तो अब बताओ, क्या अपने परवरदिगार को माज़अल्लाह बाउंड कर दोगे कि एक ही माना और मतलब लिया जाए? तो जो इन्हें आयत करीमा तिलावत की, मरजल बहरैन यल्तक़ियान, 2 समुंदर हैं जो आपस में मिले हुए हैं। इसका जो सीधा साधा तर्जुमा आया तो क्या हुआ, 2 समुंदर हैं जो आपस में मिले हुए हैं। और फिर रब कह रहा है, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ऐ परवरदिगार आलम, ये तो शत्तुल अरब में जाकर हम देखते हैं, इराक में है ये जगह, 2 जगह मिलती है, ठीक है, समुंदर मिले हुए। और सिर्फ समुंदर ही नहीं, यह हकीकत है कि मिले हुए, ये भी सही है। और एक दूसरे में हुलूल नहीं कर गए हैं, मिले हुए हैं, खुली आंख से दिखता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक ही नहीं है, मिसाल एक ही नहीं है, हमारे मुल्क में है मिले हुए। इलाहाबाद चले जाओ, जो अब प्रयागराज हो गया, वहां गंगा और जमुना मिले हुए। गाजीपुर चले जाओ, गोमती और गंगा मिले हुए। तो मिलते तो हैं, 2 नदियां मिली हुई हैं, 2 समुंदर मिले हुए। परवरदिगार आलम इस पर एहसान जता रहा। अब इससे बड़ी तो कोई जात नहीं है, क्या है, कोई जात नहीं। और जबकि यह बात बिल्कुल फिक्स है कि जैसी जात होगी वैसा ही उसका एहसान होगा। जी बेशक। तो सोचना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने कहा कि जब यह सलाहियत बंदे में है कि किसी एक शय को
कई नामों से कई माना और मतलब बयान कर दे, तो परवरदिगार है, उसकी अता से हम में यह सलाहियत पैदा हुई है। तो हम आलिम अगर कहला भी रहे हैं, तो अगर कोई ये कह दे कि ये मेरा इल्म जाती है, गया शिर्क हो गया, शिर्क हो गया। बचा तभी तक है जब तक ये कहे कि मेरे रब की अता है कि मैं आलिम हूं, तो बचेगा। अगर उसने ये कह दिया मेरा जाती है, तो गया, मुशरिक हो गया। उछलो कूदो ना ज्यादा, होश में आ जाओ। बुकरातियों से काम नहीं चलेगा, मोहब्बत पैदा करनी पड़ेगी। तो जो जाहिर में है, जो बात है, ये भी अपनी जगह कुरान है, और कुरान दुनिया के तमाम उलूम का सेंटर है। बेशक बेशक सारे उलूम इसी से निकले हैं। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि मेरे नजदीक कोई भी इल्म बाहर नहीं है, हर इल्म का ताल्लुक कुरान से है। तो सब वहीं से निकले हैं, ना दीन ना दुनिया। जो कहते हैं ना ये दीनी उलूम, ये क्या नाम है, दुनियावी उलूम, इसको इस तरह से नहीं समझने और समझाने के लिए कह सकते हैं। एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट बना के आप बात करें, लेकिन इल्म को बांट नहीं सकते कि इसका ताल्लुक दीन से नहीं है। कोई ऐसी चीज नहीं जिसका ताल्लुक दीन से ना हो। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हुआ चलूं ताकि आपका जहन साफ हो जाए। आप ये बताइए, अगर आपको ऑक्सीजन ना मिले, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है कोरोना को गए हुए, याद होगा कि सब लोग भूल गए कोरोना, याद है, अच्छे से याद है। क्या परेशानी हुई थी उस वक्त? सभी लोग ऑक्सीजन का सिलेंडर ढूंढ रहे थे ना, और क्या कह रहे थे, भैया चाहे जितना ले लो पैसा, बोलो, याद है ना? तो थोड़ा सा बोला करो, ये मेरे बारे में जान लो कि मैं अकेला तकरीर नहीं करता, थोड़ी सी तकरीर तुम लोगों से भी कराता हूं। तो लंबी चौड़ी नहीं कराऊंगा, सिर्फ हाँ और ना करते रहो, तुम्हारी तकरीर होती रहेगी, समझ गए ना? ताकि मुझे लगे कि आप सुन भी रहे हो और समझ भी रहे हो। तो कोरोना में हाहाकार मचा हुआ था, है ना? और किसी को परवाह नहीं थी, पैसा चाहे जो ले लो, एक सिलेंडर दे दो। तो वो सिलेंडर की कीमत थी या किसी और चीज की? बोलो, किसी और चीज की। वो लोहे के उस बॉटल की कीमत दे रहे थे कि लाखों ले लो हमसे? फिर किस चीज को कीमत दे रहे थे? ऑक्सीजन। ठीक है, और अभी यहां जो बैठे हो तो क्या ले रहे हो? यहां बैठे हो क्या ले रहे हो? कितना पैसा दिया और किसको दिया? किसको दिया? ये कहां से मिल रही है ऑक्सीजन? हवा से। अल्लाह ने, ये दिखती है क्या हवा? नहीं है? और इनकार करो तो आंखें बाहर आ जाएंगी। तो इस हवा में जो दिखती नहीं है, पर आप इनकार भी नहीं कर सकते, इस हवा में ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि आप जिंदा हैं। तो अलामते जिंदगी रब ने ऑक्सीजन को बना दिया। यह हकीकत नहीं है, यह पहले ही बता दिया। हकीकत जिंदगी तो रब की मर्जी पर है, जिसे चाहे जिंदा रखे, जिसे चाहे उठा ले। सब कुछ होते हुए भी उड़ जा रहे हैं, इसीलिए इसको भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब आपने ऑक्सीजन लिया, छोड़ा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर किसी कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड भर दी जाए और उसको अंदर डाल दिया जाए, तो ये भी आंखें बाहर आ जाएंगी। आप समझे ना? तो ये फिजा में किसने रखा? और हवा में ऑक्सीजन को किसने रखा? अल्लाह ने। ये सब जहन में रखते जाइए। अब बताइए, जब रखने वाला रब है इस हवा के अंदर, अभी और बहुत कुछ है, लेकिन इतनी तफसील की गुफ्तगू करने का वक्त नहीं है। सिर्फ दो ही चीजों को समझ के चलो। ऑक्सीजन रखा रब ने,
जी वो हमने लिया और फिर छोड़ा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी इसी फिजा में है। जी ठीक है, तो ये जानना कि इस हवा में ये दोनों चीजें हैं, इसको पैदा करने वाला कौन, अल्लाह। तो भैया ये कौन सा इल्म है, जी नहीं, अल्लाह की खल्क करदा चीज को, अल्लाह की बनाई हुई चीज को जानना, ये दुनिया कैसे, वाह 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 वाह, सही है, यही तो दीन है, बेशक ये तो दीन है। इसलिए तो कुरान में रब कहता है मैंने मिसालें रख दी, तुम गौर क्यों नहीं करते, फिक्र क्यों नहीं करते, यही तो करना है, जी बेशक, यही तो करना है। ए अल्लाह तूने हवा पैदा किया, तो इस हवा में क्या क्या है, चूंकि उस खालिके कायनात की बनाई हुई चीजें हैं अंदर, उसको जान लेना, ये कोई बाहर का नहीं है। जी ठीक है, अब आप आइए, इतने दिनों से हम सब लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो खत्म क्यों नहीं हुई, इसे खत्म हो जाना चाहिए था, और कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ते जाना चाहिए था, तो कमरे में रखने की क्या जरूरत, पूरा माहौल ही जहर हो जाता। लेकिन देखो क्या हुआ, अल्लाह ने निजाम कायम कर दिया, क्या किया, ऑक्सीजन लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड देना है, दोनों सिलसिले जारी हैं बनना। हमने ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, पेड़ों ने, अल्लाह ने पैरेलल पेड़ पैदा कर दिए, पेड़ों ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन छोड़ा, हमने लिया, उसको दिया, उसने दिया, हमने लिया। और ये जान लेना, ये इस निजाम को जान लेना, ये कायम करदा किसका है, अल्लाह का। तो अब बताओ इनमें दुनिया कहाँ आई, जी जी सही है, वाह वाह वाह, कहाँ है, आप समझ रहे ना। तो अब परेशानी है लोगों को कि यार हमारी बुकराती नहीं चलेगी अगर ऐसे इदारे कायम हो गए जहां बच्चे हर चीज जान, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अब डर मालूम होने लगा कि डरा कर जो हमारा बिजनेस चल रहा है वो बंद ना हो जाए। वाह 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 वाह, अवाम अहले सुन्नत सच्चाई को जान ना ले, वाह वाह सही है, बेशक ला बेशक, मोहाला, ला मोहाला, जी जी तकलीफ तो होगी, तकलीफ तो होगी, अब मैं मर जाओ इस तकलीफ में, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह 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 वाह, बेशक, मुझे अपनी कौम को, अपनी मिल्लत को जिंदा करना है, ये चंद अफराद की जिंदगी के लिए मेरी जिंदगी नहीं है। वाह 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 वाह, तुम मर जाओ, वाह 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 वाह, पर मैं कौम को नहीं मरने दूंगा। वाह वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जहालत के अंधेरों में कौम को भटकने नहीं दूंगा, जी नहीं भटकने दूंगा, क्योंकि अली की औलाद हूं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, विरासत में मिला है इल्म, जी बेशक, ये वो इल्म है जिसमें राब्ता तकल्लुम की भी जरूरत नहीं, वाह वाह वाह, राब्ता तकल्लुम की भी जरूरत नहीं। परेशान मत हो तो बरादराने मिल्लत इस्लामिया, अब आइए कि ये समुंदर का मिलना ये अपनी जगह पर है, पर कहने वाला रब है, बेशक, सोचना तो पड़ेगा, वाह वाह वाह, इसकी कोई दूसरी मिसाल ही ना हो। जी तो जब मैं गौर व फिक्र किया तो मिलना तो कई जगह पाया, वाह, और मेरा नजरिया यह था कि कोई मिसाल ना हो, चुके एहसान जता रहा है हमारा रब, बेशक बेशक, तो फिर कुछ और भी इसके माना और मतलब है। जी ठीक है, हमको उस जहां, क्योंकि रब हमसे कह रहा है क्यों नहीं गौर करते, क्यों नहीं फिक्र करते, मिसालें मैंने तो मिसाल रखा, देखा, तभी तो गौर करना शुरू किया। अभी मिसालें हैं, मौजूद है, मैंने कहा ना कि दो समुंदर भी मिलते हैं, दरिया भी मिल रहे हैं, यानी और भी हैं, पर मेरे नजदीक और मेरा ख्याल तमाम उलमा जी यहाँ बैठे हुए हैं, जहन इधर ही जाएगा कि रब एहसान जता रहा है तो फिर उसकी कोई मिसाल नहीं होनी चाहिए। तो बरादराने मिल्लत इस्लामिया, आज के इजलास का उन्वान ही यही है, दो समुंदर, यानी हजरत मौला अली खातून जन्नत, दो समुंदर वाह जो आपस में मिले हुए हैं।
बेशक बेशक बेशक, वाह वाह वाह। दो समुंदर हैं जो आपस में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। आगे वाह, जाकर रब जिंदाबाद जिंदाबाद। फरमाता वयखरुजु मिन लु'लु वल मरजान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फिर यहाँ पर रब कहता है फिर इन दोनों से मैंने मूंगा और मोती पैदा किया। वाह 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 वाह। किया मूंगा और मोती। ये मूंगा और मोती कौन? इमाम हसन, वाह वाह वाह। इमाम हुसैन। बेशक बेशक। मोती है इमाम हसन और मूंगा है इमाम हुसैन। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान क्योंकि अल्लाह। दोस्त मूंगा और मोती का भी सब्स्टिट्यूट है, जी यहाँ भी सब्स्टिट्यूट है। वो अपनी जगह मौजूद, उसकी अपनी हकीकत मौजूद, जी ऐसा नहीं है, पर सब्स्टिट्यूट है। पर अल्लाह एहसान जता रहा है तो फिर सोचना पड़ेगा जी। ये बदल नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई दूसरी मिसाल नहीं होनी चाहिए। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब यहाँ गौर और फिक्र किया तो आपने मूंगा उस पूरी शय को ले लिया, मैंने उसका रंग लिया। जी वाह 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 वाह। जो समझा और जो अकाबरीन ने, उलमाए अहले सुन्नत ने जो हिंट दिए, जो बयान किए, उन तमाम की रोशनी में जो समझ में आया वो क्या? मूंगे से मुराद रंग है, मोती से मुराद रंग लेना। जब गौर और फिक्र करेंगे तो मूंगा होता है लाल। वाह वाह वाह। मूंगा क्या है? लाल। तो इमाम हुसैन शहीद हुए, जी बेशक बेशक, शहीद हुए। और मोती हल्का ग्रीन कलर का होता है। जब मोती होता है सीपी में तो उसका माहौल क्या है? हरे रंग का, हल्का हरा रंग। जी और इमाम हसन की शहादत जहर से है, जी। और जहर का रंग हरा। वाह 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 वाह। आप समझ रहे? जिंदाबाद जिंदाबाद। रब कहता है और उनसे पैदा किए मूंगा और मोती। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? जी ये तो पहले ही रब तबारक व तआला चैलेंज करके कह रहा है, कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब इसमें बहाने ढूंढे जाते हैं बिना बहाना लिए। अब कोई कैसे कह देगा हमें हसनैन करीमैन से बुग़्ज़ है, कोई कैसे कह देगा कि हमें अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ है, कोई कैसे कहेगा? दौड़ा लोगे तुम लोग, है ना? तो कंफ्यूज करना तुम्हारा जरूरी है। जब तक तुम कंफ्यूज नहीं होगे नारे लगाओगे नहीं, ठीक है ना? और उनकी सेहत बनती है नारों से। जी आप समझ रहे हैं? तो आपसे नारा लगवाने के लिए क्या है? कंफ्यूज करना, शक में मुब्तला कर देना, ठीक है ना? तब उसके लिए एक थ्योरी तैयार करनी पड़ेगी। तब क्या हुआ? जो अहले बैत का ज्यादा जिक्र करे वो राफ़ज़ी है, निकाल ली शिक। आप समझ रहे हैं? यहां तो मामला ये है कि मोहब्बते अहले बैत जुज़वे ईमान नहीं, ऐने ईमान। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह बेशक ऐने ईमान है। बेशक। और यहाँ तो मामला लगा दिया यार। तो पहले ये बताओ राफ़ज़ियत है क्या? ये आपकी जिम्मेदारी है, ये भी बताओ कि राफ़ज़ियत क्या है। जी ये नहीं बताए। और अगर राफ़ज़ियत मोहब्बत अहले बैत का नाम है और तुम्हें इससे परेशानी है तो मैं मुफ्ती नहीं हूं, पर स्टेज पे बैठे हुए मुफ्तियों से जरूर कहूंगा, आप गौर और फिक्र करके ये हमें बताइए कि जिन्हें मोहब्बत अहले बैत से परेशानी हो और बुग़्ज़ नाद हो जाए तो उनको आप किस खाने में डालेंगे? सही है, बिल्कुल। फिर उनको भी अपना खाना पता होना चाहिए ना। तो खारिजियत, नासबियत और राफ़ज़ियत का जमात से कोई ताल्लुक नहीं। जी सही है, याद रखना, जमात से कोई ताल्लुक नहीं। और हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। बेशक हम बेशक। अहले सुन्नत वल जमात हैं। नबी को भी मानते हैं और नबी की भी मानते हैं। बेशक। नबी को भी मानते हैं, नबी की भी मानते हैं।
जो नबी की मानते हैं, नबी को नहीं मानते, वो ग्रुप जानते हो कौन सा है? देखें कितना समझ रहे हो। एक ग्रुप है, मुलाकात भी आपकी होगी, हो सकता है, वो नबी की मानते हैं, सुन्नतों की बात करते हैं, सीरत की बात करते हैं, एहकाम की बात करते हैं, पर जब जाते नबी की बात आती है तो शुकूक व शुबहात पैदा करते हैं, है ना? शुकूक व शुबहात, इंची टेप लेके मोहब्बत करवाते हैं, इतना करोगे तो ठीक है, नहीं तो शिर्क हो जाएगा। इतना शिर्क, शिर्क हरबत कहते हैं, जैसे हर जगह शिर्क को चिरिक देते हैं। कौन लोग हैं? समझ पाए कि नहीं समझ? जी जी। कौन लोग हैं? जरा बता दो, हमें समझ में आ जाएगा तुम समझ रहे हो। है ना? अब आओ, अली, और मैं कहता हूं किसी मां ने वो बेटा नहीं जना। बेशक। दुनिया में जब मुझे अली अली करने से रोक ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैज़ाने आला हज़रत अशरफी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अली अली करने से रोक दे। अब आओ, मैं अली को भी मानता हूं, अली की भी मानता हूं, ठीक है? अब यहां भी, और चूंकि हम जमात हैं, अहले सुन्नत वल जमात, तारीफ अपनी बयान करो, तुम कौन हो? सही। हम अहले सुन्नत वल जमात हो। जमात का क्या अकीदा है? जात को भी मानते हैं और जात की भी मानते हैं। बेशक। ठीक है ना? अब देखो, जमात से निकलते, जो निकल गया वही तो ग्रुप बनेगा। जी। तो नबी की मानी, नबी को मानने में परेशानी, निकल गए। अली को मानते हैं, अली की नहीं मानते, निकल गए। आप समझ रहे ना? हम जमात हैं, हम अली को भी मानते हैं, अली की भी मानते हैं, ठीक है? पर एक ग्रुप और है जो अली की नहीं मानता, अली को मानता है, दावा करता है मैं अली को मानता हूं, पर अली की मानने में परेशानी है। जी। वो कौन है? अब निकल तो गए, जमात से बाहर हो गए, अली को मानते हैं, अली की नहीं मानते, इसीलिए हम उन्हें राफजी कहते हैं। बेशक। अब पता नहीं राफजी समझे कि नहीं समझे? जी। अच्छा, जनरल लफ्ज ये यूज होता है, शिया। जी। ये अली को मानने का दावा करते हैं, पर अली की मानने में परेशानी है। सही है। वहां दिमाग लगाते हैं, दिमाग नहीं लगाना भाई, मानो मुकम्मल मानो, ठीक है ना? अली को भी मानो, अली की भी मानो। बेशक। अभी आप देखो, ये दौर बड़ा अजीब है। एक हिंट दे के चलता हूं, जल्दी बोलता नहीं हूं, लेकिन आज बोल के जाता हूं। इस दौर में अभी आपने बहुत सुना, और फिर एक शेर भी सुनाया गया, ठीक है? और नो डाउट इसमें कोई शक व शुबा नहीं, दीन और सुन्नियत की जबरदस्त खिदमत, पहचान ही थी आला हजरत फाजिल बरेलवी की सादात से मोहब्बत। बेशक बेशक बेशक। उनकी पहली पहचान ये है, उनकी जो पहली पहचान है आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुल रिजवान की पहली पहचान ये है सादात से मोहब्बत। बेशक। बाकी बेशक। सारी पहचानें बाद में। जी। बेशक। वो मुहद्दिस है, वो इमाम है, वो आला हजरत है, जी। ये सारी पहचानें बाद में। पहली पहचान उनकी ये है कि वो आशिक अहले बैत। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, हक है, ठीक है ना? तो नारा लगा देने से काम नहीं चलेगा, सही। तारीफ तो आपको भी बयान करना पड़ेगा। मैं आला हजरत को भी मानता हूँ, आला हजरत की भी मानता हूँ। बेशक। तुम बताओ, तुम किस गिरोह में हो? आला हजरत को मानते हो या आला हजरत की मानते हो? वाह 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 वाह। मानना तो दोनों पड़ेगा, तो जमात में रहोगे, अगर एक छोड़ा तो जमात से बाहर। बेशक बेशक। तुम बताओ कि तुम क्या? वाह 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 वाह। तुम बताओ कि तुम, बहुत उम्दा। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम बताओ कि तुम क्या? तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आसान नहीं है कि
जिन नुफूस कुदसिया पर रब एहसान जताए, बेशक जो हमारे दरमियान भेज रहा है तो रब उस पर एहसान जता रहा है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो मौला अली नेमत है, खातून जन्नत नेमत है, और इसी नेमत के लिए रब कह रहा है कौन कौन सी नेमतों को तुम झुटलाओगे। इमाम हसन, इमाम हुसैन नेमत है ये रब की, जो अल्लाह ने हमें अता किया है, तुम झुटलाओगे। जबकि वार्निंग दे रहा है रब, वार्निंग दे रहा है, तो तुम्हारी अक्ल से काम नहीं चलेगा, हम तो फरमाने इलाही से चलेंगे। किसी की पसंद और नापसंद ये हमारा ईमान नहीं। बेशक हमारी पसंद और हमारी नापसंद तो उसी में है जिसमें रब राजी, जिसमें उसका हबीब राजी। जिस चीज से हबीब राजी नहीं, रब राजी नहीं, उससे हम भी राजी नहीं। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, बरादरान मिल्लत इस्लामिया, समझने की कोशिश करो। एक बात मैं बताऊं, इसे और आसान बताऊं। बहुत जी देखो मिशन चल रहा है, क्योंकि ये भी बताना जरूरी है, लेकिन इत्तेफाक से बिल्कुल सेट हो रहा है, तो जहन में रख लो। देखो अब कोई भी काम बड़ा करना हो तो लामोहल्ला फंड की जरूरत होती है ना? बिना फंड के तो नहीं हो सकता, बोलो। और ये मिजाज भी हमारे नबी ने हमको दिया है, हर काम नबी ने अमली तौर पर किया, वरना क्या परेशानी थी, हाथ उठाते दुआ करते सब कुछ हो जाता जी। तो फिर ये गज़वात, ये पूरा इस्लामिक स्टेट कायम करना, एक निजाम कायम करना, इन तमाम चीजों की किसी तो हाथ उठा दे, बेशक मिजाज दिया नबी ने, और हर काम एक निजाम के तहत, एक सिस्टम के तहत, और उसी में अज्र रखे गए ताकि हम कामयाब हो जाएं। तो जितना भी निजाम कायम किया वो हमारे फायदे के लिए, ठीक है। तो अब सेंट अशरफ पब्लिक स्कूल और जामिया इजहारुल कुरान लामोहल्ला इसको बनाने में जो एक मरकजी इदारा पूरे जिले की नुमाइंदगी करने वाला, इंशाअल्लाह इदारा जो पूरे जिले की नुमाइंदगी करे, बेशक अब उसे कायम करना है तो जरूरत है। लेकिन देखो जब हम मुत्तहिद हो जाते हैं तो रिजल्ट क्या आता है। जब उस इदारे के लिए जमीन खरीदनी थी तो संभल में पैसा नहीं लगा हुआ, आपके उन भाइयों ने उस जमीन के लिए पैसा दिया जो न कभी यहाँ आए न कभी वो आपसे मिले। अब वो कभी यहाँ आए हैं न कभी मिले, समझे, अपने भाई होने का फरीजा अदा किया, ठीक है। तो अब आपकी जिम्मेदारी है, जमीन आपको तोहफे में आपके भाइयों ने दी है तो आप उसको बनाने की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी जी। सही, क्योंकि आपके बच्चों के लिए है, उनके बच्चों के लिए नहीं, ना आपके बच्चों के लिए किया, तो बनाने की जिम्मेदारी फिर किसकी होगी, बोले हमारी। अगर आप कमजोर और नातवा हैं तो कह दे नहीं हमारे बस की नहीं है, कोई मसला नहीं, जिन भाइयों ने जमीन खरीदी वही बना भी देंगे, वो बना भी देंगे, ऐसा नहीं है, बनना है उसको। लेकिन मैं कहता हूं अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, मैं तो आपको दावत दे रहा हूं और ये आपकी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को पूरा करोगे इसका अज्र रब तुम्हें देगा, मैं नहीं दूंगा, रब देगा, मैं तो रास्ता दिखाऊंगा, ठीक है। अब आइए, अब इसी चीज को समझाना मकसूद है कि ये रिजल्ट जो सामने मेरे नजर आ रहा, शायद इस पर गौर व फिक्र करिएगा। रोजाना जब अपने घरों से आप निकलते हो और शाम को लौटते हो, ठीक है, तो कम से कम 30 रुपया खर्च हो जाता होगा, बोलो होता है नहीं, जोर से बोलो जी, ये ना हो जाए कि नहीं हमने नहीं कहा था, है ना। तो कम से कम, अभी यह तो थोड़ा सा कबूल करवाऊंगा मैं, कम से कम 30 रुपया खर्च होता है, हाथ उठा के बताओ। जिसका नहीं होता है वो हाथ नीचे रखे, वरना कम से कम तो इतना है, हो गया, ठीक है। ये बच्चा शायद मदरसे में पढ़ता है ना, मदरसे में पढ़ते हो ना, हाँ, वो तो छूट है बेटा, बिल्कुल छूट है, जबकि आदत आज से होनी चाहिए,
लेकिन अब क्या किया जाए। बहरहाल, कभी आपने जोड़ा कि महीने का कितना हुआ? जिन्होंने जोड़ा हो वो हाथ उठाएं, और जिन्होंने नहीं जोड़ा बात की बात होगी। जिन्होंने जोड़ के खर्च किया हो कि 30 रुपया मैंने यार चाय की प्याली में घोल के पी लिया, ठीक है, 30 रुपया मैंने धुएं में उड़ा दिया, 30 रुपया मैंने चबा कर थूक दिया। क्या कभी आपने जोड़ा कि ये महीना कितना हुआ? नहीं जोड़, नहीं है। चलो हम इस पर भी कंफर्म कर लें। जोड़ा हाथ उठा दे, जिन्होंने जोड़ा वो हाथ उठा दे। ओके, जिन्होंने नहीं जोड़ा वो हाथ उठा दे। कंफर्म हो गया? कभी नहीं जोड़ा, ठीक। अब आइए, मैं ये कहूं कि 20 रुपया रोजाना आप इस मदरसे को दे दो, इस मस्जिद को दे दो, इस यतीम को दे दो, किसी भी कार्य खैर के लिए आपसे कहूं 20 रुपया रोजाना दे दो, धड़ जोड़ोगे। बोलो जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? 600 रुपया, 600 रुपया तो बहुत हो गया, जोड़ा ना। अब बताओ 900 जोड़ते नहीं, 600 छोड़ रहे हो, 300 कम। क्यों? यानी आपने नहीं जोड़ा, ये आपने नहीं जोड़ा है। यही इंपॉर्टेंट बात समझ के चलो, ये आपने नहीं जोड़ा। पैसा तो खर्च हुआ। अच्छा ये बताओ, 900 खर्च हुआ, गरीब हो गए, घर की जरूरतें खत्म हो गई आपकी, उसे नहीं पूरी कर पाए, मखरूज हो गए, कर्जदार हो गए? नहीं, हमें इतने फ्री हैं कि एहसास ही नहीं किया कि 900 जा रहे हैं, पियाली में, चबा के थूकने में, धुएं में। ये तो कम से कम की बात है ना। किसी कभी नहीं जोड़ा। क्यों? क्योंकि शैतान जुड़वाता नहीं। वो 30 नहीं 50 कर लो तब ही नहीं जुड़वाएगा। 100 करो रोजाना, नहीं जुड़वाएगा तो उसको परेशानी नहीं है, उसे कोई परेशानी नहीं। लेकिन जैसे ही आप अपने रब की रजा के लिए खर्च करोगे, इसको परेशानी शुरू, फौरन जुड़वाएगा। इतना इतना इतना। अब फैसला आप करो, किसकी माननी है। यहां गलती हो जाती है, हम गौर फिक्र नहीं करते, गौर फिक्र नहीं करते। तो बरादराने मिल्लत इस्लामिया, जहां अजर सवाब है वहां शैतान को परेशानी है, वहां बहाने हैं, वहीं अफवाह है, वहीं फितने हैं, वहीं अफवाह है, वहीं फितने। मेहनत भी नहीं होती, कोई घर घर जाके नहीं कहता, कोई घर घर जाके नहीं कहता आइए सवाबे दारायन हासिल करिए। तो वहां से पोस्टर छपता है कि रात में जलसा है, ज्यादा से ज्यादा तादाद में आइए और सवाबे दारायन हासिल करिए। जहां अजर रब से मिलना है वहां इतनी मेहनत। लेकिन जब शैतान किसी की जबान पर आ जाए, दिमाग पर कंट्रोल कर ले, तो जबान, और ये सच है, ये सच है कि जो जिसके करीब हो जाए, आप समझे, तो जबान उसकी होती है, अल्फाज जिसका कुर्ब इख्तियार किया है उसके होते हैं। तो जो बंदा रब की रजा के लिए हर वो काम करता है जिससे उसका हबीब राजी हो जाए, रब राजी हो जाए, तो परवरदिगार आलम ऐसे ही बंदों को अपना दोस्त बना लेता है, अपने करीब कर लेता है। और फिर फरमाता है जब अपने मैं उसे इतना दोस्त बना लेता हूं तो ज़बान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है। वाह वाह वाह। जैसे वो बोलता है तो मेरा गास मुर्दे को ठोकर मारे ये कहते हुए कुम बिइज़्निल्लाह, तो कह तो रहा है, जबान तो गौसे आजम की है पर कहने वाला रब है। और ये भी सुन लो, कुम बिइज़्निल्लाह पे नहीं उठा मुर्दा, नहीं उठा। जब मेरे गौस ने ठोकर मारी कुम बिइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से, नहीं उठा। फिर दोबारा ठोकर मारी, उठ अल्लाह के हुक्म से, नहीं उठा। और फिर कहा कुम बिइज़्नि मन, उठ मेरे हुक्म से, उठ गया, उठ गया।
तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया जो की मानते हैं उनको परेशानी हो गई को मानने वालों से। हाँ यही परेशानी, ये देखिए साहब, अरे बड़ी अजीब बात है, ये तो अल्लाह से बड़े कर दिया। अरे कहां से कहां जाके मारो घुटना फूटे आंख। ये हदीस कुदसी तुम्हारी नजर पे नहीं है। पहले जब तुम बिइज़्निल्लाह कहा तो कहने वाले गौसे आजम थे, लेकिन जब तुम बिइज़्नि मन कहा तो जबान गौसे आजम की है, बोलने वाला रब है। बेशक तो जब रब बोलेगा तो बंदा नहीं उठेगा, मुर्दा नहीं उठेगा, फिर किसके कहने से उठेगा? फिर किसके कहने से उठेगा? तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो जो दीन के कामों में अहले बैत अतहार की मोहब्बत से रोके, समझ लेना जबान उसकी है, बोलने वाला कोई और है। वो कौन है जरा बता दो? शैतान। बोल दो। शैतान। हाँ, जो असहाबे रसूल की शान में गुस्ताखी करता नजर आए, जबान उसकी है, पर ये बताओ बोलने वाला कौन है? शैतान। हम जमात हैं, बेशक हम जमात हैं, नबी को भी मानते हैं, नबी भी मानते हैं। बेशक तो मेरे आका ने अहले बैत अतहार की मोहब्बत के लिए फरमा दिया, आप समझे, मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। बेशक ये भी कहने वाले मेरे नबी हैं और ये भी कहने वाले मेरे नबी हैं कि मेरे असहाब के लिए अपनी जबान को रोको। तो हम तो नबी को भी मानते हैं, नबी नबी की भी मानते हैं, बेशक हमको कोई परेशानी नहीं। तुम बताओ तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो? तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप जमात है ना, यकीन है आपको, पूरी तरह से जटे हुए है ना, बस तो जमात आ गई। जी वाह 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 वाह। अब उनका कसूर नहीं, बहक गए, और चर्ब जबान तो बहुत है शैतान, आओ बड़ा चर्ब जबान है। तलबीसुल इब्लीस करके एक किताब है, उसमें एक वाकया है। एक बुजुर्ग ने शैतान से मुलाकात किया, बड़ा दिलचस्प है मामला है, ताकि आप लोगों को, इतनी देर से मैं बहुत सीधी सीधी बात कर रहा था तो थोड़ा सा ये बताओ यार, तुम इतना फितना क्यों फैलाते हो? क्या मजा आता है? जी हर वक्त बदमाशी, हर वक्त बदमाशी, और बड़ा मुस्तैद होता है शैतान, होता नहीं हासिद, बुग़्ज़ इनाद रखने वाला, आप समझे ना? ये हर वक्त मेहनत करते हैं, क्यों? क्योंकि ये जली हुई वो गीली लकड़ी जिसमें आग लगा दी जाए, न जले न बुझे, हर वक्त धुआं निकलता है, ठीक है? खुद तकलीफ में, और जो इसके आसपास जाएगा क्या होगा? तो वो धुएं से उसकी भी आंख से आंसू बहेंगे, तो खुद आंसू बहाता है पूरी जिंदगी, और जो उसके करीब जाएगा वो भी आंसू बहाएगा। तो बच के रहना। जी और सुलगने का सिलसिला तो उसने दुनिया ही से शुरू कर दिया, आखिरत में तो असफल है, जहां जन्नत जहन्नम के फरिश्ते भी पनाह मांगते हैं अपने रब से, अल्लाह, और जिसका जिक्र रब तबारक व तआला ने फरमाया, इन्नल मुनाफिकीन फी दर्क अस्फल मिनन नार। अल्लाह सबसे जहन्नम का निचला हिस्सा, ये उछल कूद, ये बकरातियों से नहीं कुछ होगा। लेकिन कितने दिन, 70-80 साल, 90 साल कर लो बकराती, शुरू हो जाएगा कब्र में जाते ही। तो यही पता नहीं कितने साल, 500 साल, 1000 साल, अल्लाह ही बेहतर जाने। अब ये अजीब ज़ौक है, ठीक है भाई तुम्हारी पसंद है, जाओ, अपने को क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? तो साहब वो कहा, यार तुम ये सब हरकतें क्यों करते हो? कह रहे साहब मैं तो कुछ भी नहीं करता, और आप जाके पूछ लीजिएगा तो यही बताया जाएगा, हम तो कुछ भी नहीं करते। हाँ,
जितने फितना परवर हैं, आप उनसे पूछा मैं ये सब क्यों कर, हम क्या कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। यही बात जवाब दे दिया। तो अब ये समझ लो कि कौन बोल रहा है, जबान क्या है, किसकी है, बोल कौन रहा है। ये तो किताबों में आ चुका ना, बिल्कुल यही चीज। हम तो कुछ नहीं करते, सारा फसाद करते। साहब बिला वजह में आप लोग औलादे आदम मेरे पीछे पड़ी हुई, अब लोग ये भी जुल्म। औलादे आदम को अपना दुश्मन बता रहा है और बदबख्त पूरी जिंदगी दुश्मनी करता है हमारे साथ। उल्टे हम ही को बता रहा है कि अब तो दुश्मन है हमारे। अरे भाई, तो कहना अच्छा आइए मैं आपको समझाता हूं। तो गया एक हलवाई की दुकान पर, दूध खौल रहा था, ठीक है, और उसकी बिल्ली बैठी हुई थी इस लालच में, घर में पली हुई बिल्ली, तो लालच में बैठी कि दूध अभी मिलेगा, कटोरे में डाल देता था, बिल्ली पी देती। अब ये पहुंचा है इब्लीस, जलेबी बनी हुई रही होगी, जो भी मिठाई, उसने शीरा उठाया, शीरा दीवार पे ऐसे लगा दिया तो खड़ा हो गया। शीरे पे आई मक्खी, उसको चूसने के लिए। मक्खी को देखा छिपकली ने, ठीक है, उसकी गजा वो शीरा था, और शीरे पे बैठी मक्खी तो उसकी गजा फिर छिपकली, वो उसकी तरफ बढ़ी छिपकली। छिपकली जब उस मक्खी की तरफ बढ़ी तो बैठी थी बिल्ली जी। अब बिल्ली ने हमला उस पर किया, जैसे बिल्ली हमला उधर किया तो पड़ोसी का कुत्ता सड़क पे खड़ा था, बिल्ली देखा वो भी झपटा जी। और जब झपटा तो हुआ झगड़ा, झगड़ा हुआ तो दूध की पूरी कड़ाही नीचे, पूरी दुकान तखड़ बखड़। और जब ये मामला देखा मालिक ने दुकान के, तो उसने उठाया मोटा डंडा और लगा कुत्ते को सूतने जी। और इधर मारना शुरू किया तो पड़ोसी निकल आया, क्योंकि भाई उसका कुत्ता था, वो भी डंडा लेके आ गया, मेरे कुत्ते को क्यों मारना। अब लोग वो दोनों लड़ गए और साहब हाथ पैर टूट गया और खून वून बह गया। अब वो कह रहा है देखिए अब आप हम ही कहेंगे जी, बताइए मैंने क्या किया है, सारा इल्जाम मुझ पर आएगा, समझे। तो वहां एक साहब आए, उन्होंने जब बीच बचाव किया, अरे भाई छोड़ो छोड़ो छोड़ो, खत्म करो खत्म करो, ये सब शैतानी वसवसा, शैतानी वसवसा है। देखिए मैंने क्या किया, इल्जाम। ये बातें ज़हन में रखना, फिर लोगों की बातें सुनना, समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा था और आपको क्या करना है। ठीक है, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।